अभी हम लोग इस देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी राजधानी से 15 किलोमीटर की दूरी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर के चारों साइड में पेड़ नहीं हो। और यहाँ तक कि ये तो 15 किलोमीटर दूर आ गए हम लोग। आप राजधानी में भी जाएंगे तो लगभग वही स्थिति है। हर खेत के चारों साइड में नारियल का पेड़, और नारियल के पेड़ के बीच में जो है केले का पेड़ और भी दूसरे प्रकार का पेड़। मतलब कि ये इस देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे ये एयर कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि गर्मी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस राज्य को बना के रखा है। और अभी हम लोग तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी की दूरी जो है 80 किलोमीटर के आसपास है। और कन्याकुमारी का भी एयरपोर्ट जो है वो तिरुवनंतपुरम ही है, लेकिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है और तिरुवनंतपुरम राजधानी है सबसे शिक्षित राज्य केरल का। और यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी घर है, जितना भी घर दिखेगा आप लोगों को, ये जो पेड़ पौधा दिख रहा है ना, इसके बीच में भी अंदर जो है घर है। शायद से कैमरामैन दिखा पाए तो अंदर सब घर है, सब ये सब घर है। आप देख सकते हैं पूरा घर है और चारों साइड से पेड़ है। यानी यहाँ के लोग जो है ना वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किए। और देश के दूसरे कोने के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, दिल्ली, ऐसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ के लोग जो है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन खिलवाड़ भी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं और पेड़ों के बीच में घर है और उनके बीच में रास्ता है। तो मैं यहाँ से बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया को बचाना है तो सबसे पहले हमें प्रकृति को बचाना होगा, और प्रकृति को बचाना है तो सबसे पहले हमें पेड़ों को बचाना होगा। और पेड़ को बचाने की शिक्षा जो है ना हमें केरल से लेना है। ये देख सकते हैं मंदिर है उधर बगल में, इधर सब घर है और दोनों साइड रोड है। ऐसा नहीं है इस साइड भी रोड है तो थोड़ी दूरी पे, और उस साइड भी रोड है। और इसी के पैरेलल जो है तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी जाने वाला रास्ता, इसी के पैरेलल वो साइड घर भी है। लेकिन पेड़ ऐसा कहीं भी आप नहीं देखेंगे जहाँ पे पेड़ ना हो। तो बस प्रकृति का कर्ज चुका दो यारो, जीते जी कम से कम एक पेड़ लगा दो यारो, एक पेड़ लगा दो यारो। और ये शिक्षा जो है मैं खासकर देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले और इस देश के मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों को देना चाहता हूँ, जिन्हें एयर कंडीशन कमरों में रहने का आदत हो गया है। और अगर हम चाहेंगे तो एयर कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी ग्लोबल वार्मिंग इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और दुनिया की भी सबसे बड़ी समस्या है। तो दुनिया के नेताओं को इस पे चर्चा करना चाहिए। और जितना भी सरकारी कार्यालय है, यानी सरकारी ऑफिस है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, चाहे वो अमेरिका का हो, रसिया का हो, चीन का हो, जापान का हो, यूरोप का हो, या इंडिया का हो, या साउथ अफ्रीका का हो, उन सरकारी ऑफिसों से एयर कंडीशन निकाल दिया जाए। अगर एयर कंडीशन निकाल दिया जाएगा तो पेड़ लगाएंगे। और जब सरकारी दफ्तरों में सरकार के लोग जो है ईमानदारी पूर्वक पेड़ लगाना शुरू करेंगे तो दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ा समस्या है ना, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि मैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरा सोच है और मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि जब तक सरकारी दफ्तरों से और बड़े बड़े दफ्तरों से एयर कंडीशन नहीं निकलेगा, तब तक एनवायरनमेंट कितना ख़राब हो गया है उसमें रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और चूँकि निर्णय वही लोग करते हैं तो उन लोगों को इस दर्द का एहसास होना चाहिए, गर्मी का, जाड़े का, बरसात का एहसास होना चाहिए। और जब उन्हें एहसास होने लगेगा तो वो लोग एनवायरनमेंट पे अच्छे ढंग से वर्क करना शुरू कर देंगे। बस अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करके दूर तक पहुंचाना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा समस्या जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। और हालांकि मुझे पता है कि इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, इन सब चीज़ों को कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करें। और नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं,
और अनेकों प्रकार के पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं और यहाँ का कुछ ट्रेडिशनल पेड़ हैं। उसके अलावा केला की बागवानी यहाँ पे होती है, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे राज्यों में जो है ना पेड़ों को नहीं लगाया जा सकता, आसानी से लगाया जा सकता है, लगाना नहीं चाहते हैं लोग। ये नदियाँ देखिए यहाँ का कितना साफ़ सुथरा है, मतलब कि जमुना नदी के सफाई के लिए जो है ना इतना पैसा खर्च किया जा रहा है और यहाँ पे बिना खर्च किए हुए जो है ना नदियाँ साफ़ है। अभी हम लोग किसी और स्टेशन पे आ चुके हैं, फिर आगे चलेंगे तो फिर आगे भी कुछ चीज़ों को दिखाएंगे। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग अपना राय रखना। और हो सके तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर मतलब पर्यावरण मंत्री जो होते हैं, जो काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम के पर्यावरण मंत्री होते हैं, और उन तक पहुँचाने का प्रयास करना। बिहार में कुछ लोग एनवायरनमेंट के ऊपर बिना सरकार से मदद लिए हुए, बिना किसी प्रकार का संस्था बनाए हुए और बिना किसी से मदद लिए हुए सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं तो वो मिशन नूर सराय हरियाली के कुछ लोग हैं। और उसके अलावा आरा में मैं एक जगह पे गया था, वहाँ के एक 60 साल के वृद्ध व्यक्ति हैं, वो एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन लोगों से सरकार को सीखना चाहिए। और मिशन नूर सराय हरियाली के जो लोग हैं, जो पेड़ फलदार पेड़ 10 रुपया में लेके आते हैं, सेम पेड़ बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं वो 100 रुपया में लेके आते हैं, ज़मीन पे लगाने का प्रयास करते हैं और लगता नहीं है। और मिशन नूर सराय हरियाली के लोग जो है ना उस पेड़ को ज़मीन पे लगा देते हैं। 8 लाख के आसपास उन लोगों ने पेड़ को लगाया है और लोगों से लगवाया है। लेकिन बिहार सरकार के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, सेम पेड़ मिशन नूर सराय हरियाली के लोग जो है ना 10 रुपया में खरीदते हैं, 8 रुपये में खरीदते हैं, 6 रुपया में खरीदते हैं और वो लोग 100 रुपया में खरीदते हैं। मिशन नूर सराय हरियाली के लोग जो है ना मैक्सिमम 10 रुपया खर्चा करके एक पेड़ को लगा देते हैं या लगवा देते हैं और बड़ा भी कर देते हैं। लेकिन बिहार सरकार के जितने भी अधिकारी हैं 100 रुपया में पेड़ खरीदते हैं। उसके अलावा हर पेड़ पे जो है ना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया खर्चा करते हैं, फिर भी पेड़ नहीं लग पाता है। तो इस पे भी एक बार जांच बैठना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास हर किसी को करना चाहिए। बाकी इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, आखिरी में एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।